हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोकरे आज आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक पुजारी और भगवान की है। पुजारी की इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में हंसी खुशी रहा करते थे। एक बार बारिश का मौसम था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक दो दिन के बाद उस गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लग गए। उसी गांव में एक बहुत ही प्यारा मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी थे जो कि अपनी पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी मंदिर में भी आने वाला है। कुछ देर बाद एक आदमी भागते भागते मंदिर आया और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी जल्दी चलिए, गांव में बाढ़ आ गई है और कुछ देर बाद मंदिर में भी आने वाली है। पुजारी जी ने उस आदमी से कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्यों? पुजारी जी ने कहा कि मेरी मदद तो भगवान जी करेंगे, मुझे तो भगवान जी बचाएंगे। उस आदमी के बार बार कहने पर भी पुजारी जी उसके साथ नहीं आते हैं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब जो बाढ़ का पानी था वो मंदिर तक पहुंच जाता है। तो पुजारी जी एक टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर से भगवान जी का इंतजार करने लगते हैं कि भगवान जी आएंगे और उसकी मदद करेंगे। तभी एक नाव वाला अपनी नाव लेकर पुजारी जी के पास आता है। वो भी पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी बाढ़ का पानी बहुत तेजी से मंदिर के ऊपर आ रहा है, चलिए मेरे साथ। पुजारी जी उसे भी मना कर देते हैं कि तुम जाओ, मुझे तो भगवान जी बचाएंगे। अब वो आदमी भी चला जाता है। अब क्या होता है कि बाढ़ का पानी मंदिर के पूरे ऊपर तक आ जाता है। तो पुजारी जी मंदिर की चोटी पे जाकर बैठ जाते हैं। पूरा मंदिर डूब जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर वाला आता है। उसका पायलट बोलता है कि पुजारी जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुजारी जी उसे भी मना कर देते हैं कि तुम जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेंगे, वो मेरी मदद करेंगे। तो वो हेलीकॉप्टर वाला भी चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद तो क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी था उसके कमर तक, फिर उसके गले तक आ जाता है। तो पुजारी सोचता है कि अब क्या करूं। फिर वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरी इतनी भक्ति करी, इतने साल हो गए मुझे तेरी भक्ति करते करते, पर आज मैं मुसीबत में हूँ, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, पर तेरा तो कहीं अता पता ही नहीं है। तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए? तभी भगवान जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ए पगले, मैं तो तेरी मदद के लिए 3 बार आया था और तूने तीनों बार मुझे मना कर दिया। पुजारी तो कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा,
कैसे? फिर भगवान जी ने कहा, पहले मैं एक आम आदमी बनकर आया तेरी मदद के लिए, उसके बाद एक नाविक बनकर आया, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर आया, पर तूने तीनों बार मदद से इनकार कर दिया। अब पुजारी जी तो सोच में पड़ गए कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुजारी ने भगवान जी से क्षमा मांगी और भगवान जी ने उसे बचा लिया। तो अब इस कहानी को हम अपने अंदर देखते हैं। क्या हमें भगवान पर पक्का विश्वास है? क्या हम भगवान को पहचानते हैं? क्या हमें भगवान के दिए हुए इशारों को समझ आता है? बताइए आप। अब भगवान जी ने पुजारी जी की तो मदद कर दी, पर हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। हमें भगवान जी के दिए हुए इशारों को खुद समझना होगा। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं और हम उन्हें गंवा देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में। तो पुजारी जी जैसे ये मौके सभी को नहीं मिलते हैं। अपने अवसर को पहचानिए और उन्हें पूरा करिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करिएगा। थैंक यू।